कभी आप उनको आतंकवादी बताते हो, कभी उनको पाकिस्तानी एजेंट बताते हो, कभी उनको कांग्रेसी वर्कर बताते हो। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना लंबा जद्दोजहद। अब सिंधिया जी से कोई पूछे कि आपने वो सरकार तो गिरा दी, आप मंत्री भी बन गए, यदि आज कल को कांग्रेस आएगी और वो कहेगी जी हम तो आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो क्या फिर सिंधिया जी कूद करके कांग्रेस में आएंगे? पर्पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 8 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है किसानों को सड़कों पर मोदी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। और पहले जब बॉर्डरों को घेरा गया किसानों द्वारा तो मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी कीलें लगा करके किसानों को रोकने की कोशिश की, और जब किसान जंतर मंतर पहुंच गए तो किसानों को रोकने के लिए हर हथकंडा अभी भी अपनाया जा रहा है कि पार्लियामेंट की तरफ किसान ना आ जाएं। और यही विपक्ष अगर किसानों का समर्थन कर रहा है तो तस्वीरें आज आपके सामने हैं। अलका लांबा को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, राहुल गांधी को जंतर मंतर जाने से रोका गया, और जो यूथ कांग्रेस के लोग थे उन्हें डिटेन कर दिया गया है। किस तरीके से देखते हैं इन तस्वीरों को जो तानाशाही रवैया मोदी सरकार का किसानों को लेकर के जारी है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपनी गहरी नींद से जागिए। हमारे माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। आज जो हमारा देश विकास हुआ है वो किसानों और जय जवान वैज्ञानिकों और जवानों की शहादत देने के बाद ही उभर पाया है। अफसोस इस बात का है कि 500 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए। उनको आज तक किसी ने एक पैसे का ग्रांट तो क्या देनी, एक आँखों में आंसू तक नहीं आया। क्योंकि मैं भी समय समय पर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और यूपी बॉर्डर समय समय पे हम जाते रहे हैं। यहाँ तक कि तालकटोरा स्टेडियम के पास लोग बैठे हैं जंतर मंतर पे, रवनीत बिट्टू जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंजाब और उनके समूह साथी। मगर अफसोस इस बात की है कि जबकि हमारा अन्नदाता किसान मानते हैं, आज से नहीं सदियों से किसान हमारा पेट भरता है। वो समा था जब हमारे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था अनाज की कमी विदेशों से अनाज पूरा करता था, जब का उन्होंने नारा दिया था किसानों जागिए, और उन्होंने आज पूर्ति की। आज हमारा देश इतना विकसित है, हमारा जो अनाज बाहर विदेशों में जाता आना तो बहुत दूर की बात है। सो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज तक एजिटेशन बहुत देखे होंगे, मगर कांग्रेस के ज़माने में आज तक किसानों की लापरवाही हमने आज तक नहीं देखी। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन हमारी हर समस्या का हल माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी समय समय पर किसानों के पास जाते रहे और किसानों को वो मदद दी। माननीय हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किसानों की हालात को मद्देनज़र रखते हुए उनको लोन माफ़ किया, और पंजाब में हर किसान को उन्नत करने के लिए माननीय कैप्टन साहब ने पूरा जोर लिया, और यहाँ तक कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। हमारे किसान विकास है तो हमारा देश विकास है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जागिए, झूठ का नारा बंद कीजिए। आप हर बात पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ नहीं चलेगा। आप आरएसएस या बीजेपी, अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री नहीं हो। मान्यवर, आप पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो। आप प्राइम मिनिस्टर देख के आप फैसला कीजिए, क्या 8 महीने तक कभी आप उनको आतंकवादी बताते हो, कभी उनको पाकिस्तानी एजेंट बताते हो, कभी उनको कांग्रेसी वर्कर बताते हो। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए। इतना लंबा जद्दोजहद कौन कर सकता है जो भूखा हो? रज्जा हुआ आदमी कभी नहीं कर सकता। 1 दिन मदद देगा, 2 दिन मदद देगा, 4 दिन मदद देगा। इसलिए हमारे माननीय पूर्वाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने स्टेप उठाया, कभी किसी को अंदर कर दो, कभी किसी को अंदर कर दो। ये प्रकृति का नियम है माननीय प्रधानमंत्री जी, ये प्रकृति का नियम है। जितना आप दबाओगे उभर कर उतना ही आएगा। आज वो दिन दूर नहीं जब किसान सड़कों पे उतर आएंगे। आपकी सरकार को चलाना दुर्लभ नहीं, यहाँ तक कि आपका चलना दुर्बल कर देंगे। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि मोदी जी का ये कहना है साफ तौर पर कि उन्होंने किसानों की आय बढ़ाई है, पर जब भी किसानों से बात करो
तो उनका यही कहना है कि हमारे दिल से सिर्फ हाय बढ़ी है। क्या कहते हैं कि आय बढ़ी है या हाय बढ़ी है किसानों की? ऐसा है, पहले बहुत दुख की बात है, हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में जो कानून मोदी जी लेके आए हैं, मोदी जी कहते हैं ये कानून किसानों के पक्ष के कानून है और उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए हैं। और पहली बार देखा, पहले भी बहुत कानून बने हैं ऐसे, पहली बार देखा कि जिनके लिए कानून बनाया गया है उनको कानून पसंद नहीं है। और ऐसा मान लो 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और मोदी जी के मुख से एक बार भी संवेदना का एक भी उनके कोई ट्वीट नहीं किया। अगर बाहर किसी कुत्ता ही मर जाए तो मोदी जी ट्वीट कर देते हैं, हमें दुख की बात है। किंतु 600 किसानों का मरना, हमारा कृषि प्रधान देश है, हम उसे अन्नदाता कहते हैं, जिसने पूरे देश का नहीं पूरे संसार का पेट भरा है। हरी क्रांति लेके आए थे, आज उनको सड़कों पे उनको आज टिकरी बॉर्डर चले जाओ, आप गाजीपुर बॉर्डर चले जाओ, जहाँ जंतर मंतर आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे बुरा हाल कर रखा है किसानों का। तो हम कह सकते हैं भी इससे पहले प्रधानमंत्री बहुत आए हैं, लेकिन पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने कृषि को मार दिया, व्यापार ख़त्म कर दिया। ऐसा मान लो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वकीलों के ऊपर, एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट, वकीलों के ऊपर 30,000 कोर्ट में इतना बड़ा आपको तो आंदोलन जीवी भी करार दे दिया। अगर हमें आंदोलन जीवी करार दिया जाता तो हम खुश हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी आवाज़ लोगों के सामने लेके आते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। अगर हमें कहते ना आंदोलन जीवी तो हम खुश हैं, हम आंदोलन जीवी हैं। अगर हम आंदोलन जीवी हैं तो मोदी जी जुमला जीवी हैं। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो वो जुमला जीवी हैं वो। क्योंकि पंजाब की बात की जाए तो पंजाब से किसानों का आगाज़ होता है, जो सिंधु बॉर्डर पहुंचते हैं। किसानों की आवाज़ को दिखाया नहीं जा रहा और भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि देखिए अमरिंदर सिंह और सिद्धू में दरार है, कांग्रेस टूट की कगार पर है। बल्कि कर्नाटक में खुद की सरकार गिर चुकी है। किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे और अपना सकती है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पंजाब में संगठन में या सरकार में कोई दरार नहीं है। ये सब मीडिया के लोग कुछ जो बिके हुए हैं वो इस चीज़ को लेके दिन रात उसको चला रहे हैं। लेकिन मैं इस बात के दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ संगठन और सरकार या सिद्धू और आदरणीय चीफ मिनिस्टर जो कैप्टन साहब में कोई दरार नहीं है। सारा कुछ अच्छा चल रहा है और वो आप लोगों ने देखा भी होगा। हमारे जब अभी जब से सिद्धू जी बन के गए, अध्यक्ष बन के गए, तो सारा कुछ सामान्य अच्छा चल रहा है और हम पूरी तैयारी के साथ जो इलेक्शन 2022 का है, सरकार प्लस संगठन दोनों मिलके एक अच्छा रिजल्ट देंगे। रही बात ये कि किसानों के ऊपर कांग्रेस का सीधा स्पष्टीकरण है, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस, भारतवर्ष की कांग्रेस संगठन किसानों के साथ है और हर वक्त किसानों के साथ रहेगी। उसका कारण ये है, जब कोरोना काल चल रहा था, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन में जा रही थी, तभी इन्हीं किसानों के द्वारा आज जो मोदी जी बोल रहे हैं, आप देखिए उठा के, इन्हीं किसानों ने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है। तो हम कांग्रेस, पूरी कांग्रेस किसानों के साथ है। क्योंकि ये दावे किए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि मोदी जी किसी से नहीं डरते, और जब किसान सड़कों पर निकल कर के आते हैं तो बैरिकेडिंग लगा दी जाती है, कटीले तार लगा दी जाते हैं, नोकीले कीले जो हैं सड़कों पर बिछा दी जाती हैं। आखिर किसानों से इतना डर क्यों रही है मोदी सरकार? सब इसलिए डर रही है कि जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, पर्सनल लाइफ में उन्होंने जो भी कुछ किया तो वो आज जो है उसके वो विपरीत चल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी हमने चाय बेची। तो मैं साहब, आप सब जितने भी यहाँ पे मेरे जो लोग हैं या जो मेरी बात सुन रहे हैं, पूरा भारतवर्ष सुन रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक किसानी करना और चाय बेचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, चाय बेचने के लिए आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो उसने 1,000-2,000 रुपये इकट्ठे किए, चीनी खरीदी, दूध खरीदा, चाय की पत्ती खरीदी,
तो उसने अपना दूसरे दिन ही दुकान ली और अपना चाय उसने दूसरे दिन से बेचनी शुरू कर दी। लेकिन किसानी के अंदर भैया पहले किसान हल चलाता है, हल चलाने के बाद उसकी नलाई वलाई करता है, फिर पानी लगाता है, फिर बीज डालता है और जा कर के उसका रिजल्ट भी कब मिलता है, 6 महीने बाद मिलता है। वो भी डिपेंड करता है आसमान के ऊपर। बरसात ठीक हो गई तो आप किसान की फसल अच्छी आ गई, और अगर फसल नहीं अच्छी हुई तो किसान बेचारा वो तो चाय बेच बेच के पैसा कमा लिया उसने, लेकिन उस किसान ने क्या कमाया? उसका तो पूरा जीवन ही मतलब जो है एक तलवार उसके ऊपर मतलब पूरी लटकी रहती है कि उसको कभी फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ आपके, कि आपने कहा कर्नाटक की सरकार गिर गई। भाई कर्नाटक की सरकार को में पहले जो कांग्रेस की जो सहयोग से जो चल रही थी सरकार, उसको बेईमानी से किसने गिराया? वो मोदी सरकार ने ही गिराया उसको। अब मोदी सरकार ने जब उसको तो अब उसको रिजल्ट भी उसका मिल गया उसको कि भाई आज उनकी भी सरकार चली गई है। तो देखिए मैं एक बात कहता हूँ, लोगों को बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए जो ये खेल आजकल चल रहा है, ये खेल बहुत ही भयानक है, बहुत ही इसके रिज़ल्ट जो दूरगामी अगर आप सोचेंगे तो इसके रिज़ल्ट बड़े 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 भयानक आएंगे। आप ये देखिए कि एक आदमी अगर सरकार मैं गिराना चाहता हूँ किसी की और मैं उसको ब्राइब करता हूँ या किसी भी तरीके से मैं उसको लेता हूँ कि भाई हाँ ये सरकार गिरानी है, भैया तेरे को मैं मंत्री बना दूंगा, तेरे को मंत्री बना दूंगा, जो भी बना दूंगा, तो आप ये देखिए कि उस आदमी का ज़मीर क्या है जो खरीदा गया। मैं आज सीधा अटैक करता हूँ ज्योतिराज सिंधिया के ऊपर। उनको लालच दिया गया और लालच में आकर के सिंधिया जी ने एमपी की सरकार गिराई। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अब सिंधिया जी से कोई पूछे कि आपने वो सरकार तो गिरा दी, आप मंत्री भी बन गए, यदि आज कल को कांग्रेस आएगी और वो कहेगी जी हम तो आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो क्या फिर सिंधिया जी कूद करके कांग्रेस में आएंगे? तो जो लोग ये खेल खेल रहे हैं और जो हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं इतनी मेजोरिटी से आज बैठे हुए हैं, वो कम से कम इनके ऊपर चेक लगाएं, इस देश को बिकने में ना दें। ये जो बिक रहे हैं दो लोग बाग, इनके ऊपर चेक लगाएं, नहीं तो ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। ये मेरा देश को भी बेच करके चले जाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कंट्रोल जो है केंद्र के हाथ में है और ये साफ ऑर्डर दे दिए गए हैं कि 18 अक्टूबर तक जो भी सड़कों पर निकल करके प्रोटेस्ट करेगा उनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये छूट हम दिल्ली पुलिस को देखते हैं। क्या एनएसए से किसान डरेगा? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि हमारे किसान एनएसए और सेडिशन के चार्जेस से डरें। यदि ऐसा होता तो सिंधु बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे इतनी लंबी जो आंदोलन चल रही है ये नहीं चल रही होती। रह गई बात, ये जो मोदी सरकार की तानाशाही नीति है ये लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के रास्ते से नहीं चल रही है। ये अपने आप को हिटलर के रास्ते पे लेके जाना चाह रहे हैं और इससे हमारी देश बर्बाद होगी। हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ सबकी बात सुनी जाती है और उसमें सबसे प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई ऊपर आता है तो वो अन्नदाता आता है। और जब अन्नदाता इतने लंबे समय से आंदोलनरत है तो सरकार को अपनी नींद से जागनी चाहिए। वो जान रहे हैं कि मैं अगर इस तरीके की कदम उठाऊंगा तो ये आंदोलन पीछे चला जाएगा, आंदोलनकारी अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आने वाले 2024 में उन्हें भी उसी आंदोलनकारी के गांव जाके उनको फिर से वोट लेनी है। जो आप संसद जो चल रहा है किसान संसद, उसमें या तो आप राकेश टिकैत जी का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने साफ सबको चेतावनी दी है कि आपको अंतिम आप हमारे किसान के सपोर्ट से ही आज सरकार में है और किसान के मुद्दे का अंतिम सॉल्यूशन आपके संसद में है, लेकिन आपके संसद के सदस्यों का अंतिम सॉल्यूशन हमारे गांव में बसता है। उन्होंने कल इस बात को रखा है। तो सरकार को इस नींद से जगनी चाहिए और ये सेडिशन वगैरह की जितने भी चार्जेज हैं या किसी को हाउस अरेस्ट कर लेना, आज अलका लांबा जी को हाउस अरेस्ट किया गया, हमारे सीनियर्स लीडर्स रणदीप सुरजेवाला जी को अरेस्ट करके मंदिरपुर थाना लेके जाया गया, ये सब लोकतंत्र के हित में नहीं है। इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने सिर्फ किसान के समर्थन में अपनी बात को रखा है। यदि किसान का समर्थन करना गलत है तो पूरा हिंदुस्तान ये गलत काम करने के लिए तैयार है।